सी शार्प प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, यानी आज से हम उप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सब तो सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो चलिए ये क्लास क्या होता है, क्लास के बारे में सबसे पहले जानते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगा। रियल एग्जांपल के साथ समझाने के बाद एक प्रोग्राम भी बनाएंगे हम। तो क्लास क्या होता है, व्हाट इज़ क्लास? क्लास इज़ अ प्रोटोटाइप डिफाइंड बाय यूज़र इन विच वी डिफाइन द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास एक प्रोटोटाइप होता है जिसको आप टेम्पलेट भी बोल सकते हैं, जो कि यूज़र के द्वारा डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यानी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। किस लिए डिफाइन करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी और बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए हम क्लास बनाते हैं। बिना क्लास के हम किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी और बिहेवियर को डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर इसी चीज़ को हम रियल में यहाँ पे आपको समझाने के लिए आए, मान के चलो कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन बनाना है। ठीक है, मुझे क्या बनाना है? मुझे एक मोबाइल फ़ोन बनाना है। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, मुझे इसे बनाना है। तो मोबाइल फ़ोन क्या है? मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल फ़ोन बनाने से पहले हमारे पास एक प्रोटोटाइप होना चाहिए, यानी एक टेम्पलेट होना चाहिए हमारे पास, जिसमें मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन क्या होगा, इसका कॉस्ट क्या होगा, इसका स्टोरेज क्या है, ये क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, वो सारा चीज़ डिफ़ाइन होना चाहिए। जिस प्रोटोटाइप में हमारे पास एक प्रोटोटाइप होना चाहिए, तब जाके हम मोबाइल फ़ोन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसको हम रियल में यूज़ करेंगे जब ये बन जाएगा। तो अगर मान के चलो हमारे पास क्या है, मोबाइल फ़ोन हमें बनाना है, तो हमें मोबाइल फ़ोन का हमारे पास प्रोटोटाइप होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन का नेम क्या होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट क्या होगा, ये पता होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन क्या होगा, हमें ये पता होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे एक और चीज़ भी आप लिख सकते हैं, कितना स्टोरेज होना चाहिए फ़ोन में। तो ये सारा चीज़ हम प्रोटोटाइप में डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी मोबाइल फ़ोन का। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन क्या क्या कर सकता है, जैसे मोबाइल फ़ोन में हम कॉलिंग कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में हम क्या कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, किसी के साथ आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में आप क्या कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो ये सारा का टास्क मोबाइल फ़ोन परफॉर्म कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी और ये बिहेवियर को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक प्रोटोटाइप चाहिए होगा। तो ये ऑब्जेक्ट मोबाइल जो है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रोटोटाइप हम बनाएंगे, तो हमें क्लास बनाना पड़ेगा। और इसी क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसके सारे प्रॉपर्टी और बिहेवियर को डिफ़ाइन करेंगे। तो बस यही होता है क्लास। तो यहाँ पे देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी और बिहेवियर को डिफ़ाइन करने के लिए हम क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लास बन गया। अब इस प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक्सेस कैसे करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट जो है क्लास का एक इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट का डिफ़ाइन किया गया सभी प्रॉपर्टी और बिहेवियर को, जो क्लास में डिफ़ाइन किया गया है, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्ट को क्लास का इंस्टेंस बोलते हैं। दैट रिप्रेजेंट्स द क्लास। ऑब्जेक्ट पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अभी जो मैंने क्लास बनाया मोबाइल ऑब्जेक्ट का, इसमें मोबाइल ऑब्जेक्ट का ही तो सारा चीज़ डिफाइन है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज एन रियल एंटिटी दैट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी होता है जो सच में प्रेजेंट होता है, जिसका स्टेट और बिहेवियर होता है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, मोबाइल फ़ोन एक रियल ऑब्जेक्ट हो जिसका स्टेट और बिहेवियर है। और ये जो क्लास है ना, ये एक लॉजिकल एंटिटी है जिसका कोई स्टेट और बिहेवियर नहीं होता। क्लास हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी और बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकें, बस, और कोई काम नहीं होता क्लास का। तो ये सिंपल सा रियल एग्जांपल के साथ हमने आपको समझाया। एक और बात यहाँ पे याद आप क्या रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट का दो काम होता है। सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट को खुद पता होता है कि वो क्या है, और दूसरा वो क्या कर सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट को पहले से ही पता, जैसे मोबाइल फ़ोन को पता होता है कि उसका नेम क्या है, उसका कॉस्ट क्या है, डिज़ाइन क्या है, उसमें कितना स्टोरेज है, तो उन सभी चीज़ों को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। और प्रॉपर्टी को हम वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल से डिनोट करेंगे।
और ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर सकता है, क्या वो कैपेबिलिटी उसके अंदर क्या है, वो क्या कर सकता है, उसको हम मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया हमारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अब चलिए इसी ऑब्जेक्ट मोबाइल का हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा मैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, तो क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा। क्लास का नेम मोबाइल, ठीक है, क्योंकि हम मोबाइल ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी और बिहेवियर को इस क्लास के अंदर डिफाइन करने वाले हैं। तो मेन मेथड होता है यहाँ पे क्लास में, तो लिख लेते हैं स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद स्ट्रिंग और एक एरे वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मेथड की ये बॉडी हो गई। इतना करने के बाद ये तो हमने सिंटैक्स लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं क्लास के अंदर। तो कैसे, सबसे पहले तो मान के चलो मोबाइल का कुछ प्राइस होगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल का कुछ स्टोरेज होगा, तो स्टोरेज के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं। फिर मोबाइल का कलर होगा, तो कलर के लिए भी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का ही एक वेरिएबल ले लेते हैं कलर। तो बस ये 3 प्रॉपर्टी ही रहने देते हैं फ़ोन का। अब इन 3 प्रॉपर्टी के अलावा कुछ बिहेवियर भी होगा मोबाइल फ़ोन का, ठीक है, उसको हम मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक वॉइड कॉलिंग, हम कॉल कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। तो यहाँ पे हम मेथड को डिफाइन भी कर दे रहे, ठीक है, कुछ टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे लिख दे रहे। आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख दे देते हैं वॉइस मैसेज, ठीक है। वॉइस मैसेज के लिए कॉलिंग, उसके बाद मोबाइल और क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, बहुत कर सकता है, लेकिन हम 2-3 ही यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं मोबाइल से, तो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज। इसके अलावा आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, तो एक और बिहेवियर दिखा सकते हैं यहाँ पे म्यूज़िक सॉन्ग, ठीक है, कुछ भी मैसेज दे दो, मैसेज से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो हमने मोबाइल ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टी और बिहेवियर यहाँ पे डिफ़ाइन किया। तो ये हमने कहाँ डिफ़ाइन किया है, ये हमने क्लास में डिफ़ाइन किया है, और इसीलिए हम क्लास बनाते हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, लॉजिकल पार्ट होता है, जिसके लिए कोई मेमोरी क्रिएट नहीं होता। अभी कुछ भी मेमोरी क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब जाके क्लास में जितने भी मेंबर है, प्रॉपर्टी और बिहेवियर है, उनके लिए स्पेस जनरेट होगा रैम में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नेम क्या है, क्लास का नेम है मोबाइल, ऑब्जेक्ट का नेम रख देते हैं एम न्यू, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोबाइल, ठीक है। अभी इस एम ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम मोबाइल का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस हम रख देते हैं कितना, 10,000, ठीक है, 1 लाख हो गया क्या, ठीक है, 10,000। उसके बाद और क्या है, और है यहाँ पे स्टोरेज और कलर है, तो यहाँ पे स्टोरेज डबल कोट्स में लिख सकते हैं, मान के चलो कि 8 GB हम रैम की बात कर रहे हैं। उसके बाद कलर है, तो यहाँ पे कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, तो कलर क्या लिख दे, ब्लैक, ठीक है। आप चाहे ना इन वेरिएबल में वैल्यू आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या चाहे तो मेथड के अंदर भी इनमें वैल्यू डाल सकते हैं, कहीं भी आप प्रॉपर्टी में वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल को ही प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लास का प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी को प्रिंट भी करेंगे और इन मेथड को भी एक्सेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं एम डॉट प्राइस। तो इसी तरह अपने पास 2 चीज़ और है एक्सेस करने के लिए, एम डॉट स्टोरेज, उसके बाद एम डॉट कलर। अब मेथड को कॉल कैसे करेंगे, मेथड को कॉल करने का सिंपल तरीका है एम डॉट कॉलिंग, ये हो गया मेथड कॉल, ठीक है। उसके बाद एक और मेथड है एम डॉट चैटिंग, तो उसको भी ऐसे कॉल कर सकते हैं। फिर एक और है एम डॉट क्या नाम है उसका, म्यूज़िक। तो यहाँ पे 2 बात क्लियर कर लो,
ऑब्जेक्ट को जो पता होता है उसको हम वेरिएबल के थ्रू डिफाइन करके रखते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है उसको हम मेथड के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, करते ही हैं, कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे अब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना, इन प्रॉपर्टी और इन बिहेवियर के लिए स्पेस जनरेट होगा। और देखो सभी को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करें, एम के थ्रू। न्यू कीवर्ड हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए C# प्रोग्रामिंग में। तो अगर इस प्रोग्राम को हम सेव करें और रन करें तो हम उम्मीद करेंगे कि हमें आउटपुट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम का आउटपुट आ चुका है, हमारा मोबाइल का कॉस्ट, उसका स्टोरेज और उसका कलर। यहाँ पे ये हो गया प्रॉपर्टी जो मोबाइल फ़ोन को यानी ऑब्जेक्ट को पहले से ही पता है, जिसको हमने वेरिएबल में डिफ़ाइन किया था। उसके बाद ये देखो ये हो गया कॉलिंग, ये हो गया चैटिंग और ये हो गया म्यूज़िक। तो ये एक लाइन में आ गया क्योंकि राइट लाइन यूज़ नहीं की है। ठीक है, राइट लाइन मेथड यूज़ कर देंगे तो अलग अलग लाइन में आउटपुट हमें देखने मिलेगा। और यहाँ पे भी राइट लाइन। प्रोग्राम को फिर सेव करते हैं और रन करते हैं तो अभी न्यू लाइन में आउटपुट आप देख पाएंगे, सारा आउटपुट न्यू लाइन में यहाँ पे देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी और बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए क्लास बना के कर सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक बहुत बड़ा मॉल बनाइए, तो मॉल बनाने से पहले आप एक टेम्पलेट बनाएंगे जिसमें आप ये सारा चीज़ डिफ़ाइन करेंगे कि मॉल का डिज़ाइन क्या होगा, मॉल बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। बिना टेम्पलेट के आप मॉल नहीं बना पाएंगे। तो ये जो आप टेम्पलेट डिज़ाइन किए हैं, टेम्पलेट आपके पास है, यही होता है क्लास। और वो जो मॉल एक्चुअल में जो आप बनाएंगे वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले, उसे डिफ़ाइन करने से पहले उसका प्रोटोटाइप रहना जरूरी है, टेम्पलेट रहना आपके पास जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप टेम्पलेट बनाते हैं, जैसे अगर आप मॉल का एक टेम्पलेट बना रहे हैं, तो टेम्पलेट अगर आप तैयार किए हैं मॉल का, तो उसके लिए टेम्पलेट में आपको मॉल बनाने के लिए कोई भी ज़मीन का स्पेस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप रियल में मॉल बनाने जाएंगे, टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको स्पेस का ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पे आपको ज़मीन चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा। ठीक है, तो सेम वही होता है, क्लास के लिए भी कोई मेमोरी क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डिफ़ाइन किए गए प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक्सेस करते हैं, तब वहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी क्रिएट होता है, क्लास के लिए नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।